नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक की, जिसका नाम है बजट। बजट जो है काफ़ी कंपनियां बनाती हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि व्हाट इज़ बजट, टाइप ऑफ बजट एंड हाउ टू यूज़ बजट इन टैली प्राइम। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है व्हाट इज़ बजट, उसको हम देखते हैं। In simple words, a budget is a plan for how you will spend and save your money. It helps you to figure out how much money you expect to earn or receive and then decide how to use that money wisely. A budget typically includes things like your income, expense, savings, and any debt you need to pay off. It's likely a roadmap of your finance, helping you to stay on track to meet your finance goals. तो हिंदी में जो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जो बजट होता है वो हम अपने जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हम एक पूर्व निर्धारित अमाउंट डिसाइड करते हैं कि हम जो पर्टिकुलर एक्सपेंस हेड है उसमें कितना एक्सपेंस करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारे एक्सपेंस हेड होते हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, तो उसको हम पहले से ही हम उसमें डिसाइड करते हैं कि इतना हम जो है अमाउंट इस पर्टिकुलर एक्सपेंस हेड में करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप ऑफ बजट। तो टाइप ऑफ बजट में डिफरेंट टाइप के बजट होते हैं। जैसे अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें सेल्स बजट भी हो सकता है, प्रोडक्शन बजट भी हो सकता है, ऑपरेटिंग बजट भी हो सकता है, कैश बजट भी हो सकता है, कैपिटल बजट भी हो सकता है, फाइनेंशियल बजट भी हो सकता है, स्टैटिक बजट भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल बजट भी हो सकता है, इंक्रीमेंटल बजट भी हो सकता है, जीरो बेस्ड बजट भी हो सकता है, एक्सपेंस बजट भी हो सकता है, रेवेन्यू बजट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट बजट भी हो सकता है और गवर्नमेंट बजट भी हो सकता है। तो कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिफरेंट बजट है उनको प्रिपेयर करती है। अब हम देखेंगे कि जो टैली प्राइम है उसमें हम अपना जो बजट है उसको किस तरीके से बना सकते हैं। नीचे हमने एक जो सैंपल हमारा बजट है उसको हमने बनाया हुआ है कि रेंट पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 1000 रुपये खर्च करेंगे, इंश्योरेंस में हम 15,000 रुपये खर्च करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस हमारा 20,000 का रहेगा। तो टोटल जो हम ये बजट बना रहे हैं इसमें हम जो टोटल एक्सपेंस करेंगे 36,000 एक्सपेंस कर। तो ये जो हम बजट बना रहे हैं इसको हम नाम देंगे एक्सपेंस बजट, क्योंकि ये हम एक्सपेंसेस के लिए बना रहे हैं। इस बजट को बनाने के लिए हमने जो टैली प्राइम में है इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप है कि हम जो है चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम जो है बजट की सेटिंग करेंगे टैली प्राइम में। तीसरे स्टेप में हम एक वाउचर पोस्ट करेंगे जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंस होंगे। फिर उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा उसमें हम जो रिपोर्ट देखेंगे बजट वेरिएंस की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप, जिसमें हमें चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम में चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमें कि कौन कौन से एक्सपेंस हेड जो चाहिए अपनी बुक्स में। तो हमें रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस का एक्सपेंस चाहिए। तो देख लेते हैं हमारे पास कौन से अवेलेबल है। तो एल्टर में जाके, यहाँ पे एल्टर में जाके लेजर में जाना है। तो यहाँ पे अभी हमने कोई भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम नया जो लेजर है क्रिएट पे जाके नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर पे जाना है, उसके बाद यहाँ हमें सबसे पहला वाला जो हमारा एक्सपेंस हेड है उसको क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहला एक्सपेंस हेड रेंट का है, तो रेंट का यहाँ पे एक्सपेंस हेड क्रिएट कर लेना है। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा और बाकी इंफॉर्मेशन सेम रहने देनी है और कंट्रोल ए करके हम इसको सेव कर लेंगे। दूसरा जो हमें अकाउंट बनाना है, इंश्योरेंस का अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे हम इंश्योरेंस का अकाउंट बना लेंगे। इसको भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रहने देंगे और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद तीसरा जो हमें ऑफिस एक्सपेंस का हमें
एक्सपेंस हेड बनाना है तो यहाँ पे ऑफिस नाम डाल देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा और कंट्रोल ए कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब लेजर में जाके हम देखते हैं कि हमने जो है अपने एक्सपेंस क्रिएट कर लिए हैं, तो वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको एल्टर में जाना है, एल्टर में जाके लेजर में जाना है। तो हमारे जो 3 अकाउंट थे उनको हम देख लेते हैं। पहला रेंट का था, तो रेंट का एक्सपेंस हमें यहाँ पे शो हो रहा है, रेंट का क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इंश्योरेंस का एक्सपेंस अकाउंट है वो भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है वो भी क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब कि हमने अपना जो हमारा पहला स्टेप है अकाउंट्स क्रिएट करने का, उसको हमने कर लिया है। अब हम करेंगे स्टेप 2, सेटिंग बजट इन टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में बजट सेट करने के लिए हमें क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अगर बजट का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो हमें शो मोर पे जाना है। शो मोर करने के बाद यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो बजट है वो शो होने लगेगा। तो यहाँ पे फिर बजट पे आपको बजट को सिलेक्ट कर लेना है। ये एक एक्सपेंस बजट है तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंस बजट यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं। इसको अभी हम प्राइमरी रहने देते हैं लिस्ट ऑफ बजट में। और उसके बाद यहाँ पे हमें पीरियड मेंशन करना है कि कौन से पीरियड के लिए हम ये बजट बना रहे हैं। तो हम ये पूरे साल के लिए बजट बना रहे हैं। तो ये जो बजट है अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक है। तो यहाँ पे हम इसको डेट डाल देते हैं 2023 और यहाँ पे हम इसको डेट डाल देते हैं 2024 31 मार्च 2024। उसके बाद ये ग्रुप्स हमें यहाँ पे इसको यस करना है और उसके बाद यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे हमें इसको सेट करना है। उसके बाद टाइप ऑफ बजट में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, ऑन क्लोजिंग बैलेंस और ऑन नेट ट्रांजेक्शन। तो अभी हम जो टाइप ऑफ बजट है वो ऑन क्लोजिंग बैलेंस पे बना रहे हैं। इसके बाद जो हम दूसरा अभी हम इसको चेक करेंगे कि ऑन ट्रांजेक्शन पे जब हम सेलेक्ट करते हैं तो बजट में क्या चेंजेस आते हैं। तो ऑन क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा हम सैंपल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ से हमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या अमाउंट लिखना है। तो रेंट के लिए हमारा 1000 रुपये का अमाउंट है। तो यहाँ पे हमें जो लिखना है, हमें यहाँ पे पहले टोटल अमाउंट लिखना है कि टोटल अमाउंट क्या है। अमाउंट में हमें यहाँ पे जो हमारा टोटल जो हमारा अमाउंट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो हमें बजट बनाना है वो लिखना है। तो वो अमाउंट है 36,000। उसके बाद हमें इसको आगे करना है। यहाँ पे लेजर में हमें इसको यस करना है। यस करने के बाद सबसे पहले जो बजट हमें बनाना है हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग, वो रेंट के लिए बजट बनाना है। तो यहाँ पे रेंट कर लेना है। यहाँ पे सेम जो हमने वहाँ पे ग्रुपिंग के लिए लिया था बजट टाइप, वही यहाँ पे ले लेना है, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट जो हमारा है वो 1000 है सैंपल बजट में। जो दूसरा है हम इंश्योरेंस के लिए हमें बजट बनाना है, तो इंश्योरेंस यहाँ पे ले लेना है क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे हमें 15,000 इसका अमाउंट लिख लेना है। उसके बाद हमारा जो है अगला है ऑफिस का है, उसमें हमें लिख लेना है 20,000। तो इस तरीके से हमारे पास जो सैंपल में 3 हमारे पास जो लेजर्स थे उनके लिए हमें बजट के लिए यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर लिए हैं और इसको अब हमें यस करके सेव कर लेना है। तो हमारा अब जो स्टेप 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है, हमने बजट सेट कर लिया है। अब हमें स्टेप 3 करना है जिसमें हमें टैली प्राइम में एंट्री करनी है एक्चुअल एक्सपेंस की। तो अभी हम, क्योंकि ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम एक ही एंट्री को यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज़ ये जो मल्टीपल एंट्रीज़ हो सकती हैं जिस हिसाब से आपके एक्चुअल एक्सपेंस हो रहे हैं उस हिसाब से ये आपकी एंट्रीज़ पोस्ट होंगी। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंस है सबसे पहले रेंट पे जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 7,000 का है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बैंक लेना होता है, बैंक या कैश, क्योंकि ये नया बिल्कुल टैली प्राइम है तो यहाँ पे हमारे पास बैंक नहीं होगा तो हमें यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें
रेंट को ले लेना है। रेंट यहाँ पे हमने ले लिया। रेंट को लेने के बाद यहाँ पे हमें 1000, जैसा कि वो 7000 जो अमाउंट है एक्चुअल एक्सपेंस, वो हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद जो सेकंड एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस का है 20,000, तो इंश्योरेंस में हमें 20,000 ले लेना है। उसके बाद जो तीसरा है वो है ऑफिस एक्सपेंस 50, को हमें ऑफिस एक्सपेंस में यहाँ पे ले लेना है। तो इस तरीके से हमारी जो एंट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी एक्सपेंस पोस्ट करने की। अब हमें जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कि हमें जो बजट वेरिएंस जो डिटेल है उसको चेक करना है कि जितना हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंस है और जो हमारा बजट हमने बनाया उसमें क्या डिफरेंस है। तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस में जाना है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाना है और बजट वेरिएंस की जो रिपोर्ट है उसमें जाने के बाद एक्सपेंस बजट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमने बजट बनाया था इंश्योरेंस के लिए 15,000, इंश्योरेंस में 15,000 है। ऑफिस एक्सपेंस में 20,000 हमने रखा था, तो ऑफिस एक्सपेंस में 20,000 है। और रेंट में हमने 1000 रखा था, तो रेंट में हमें 1000 बजट शो हो रहा है। तो ये वाला जो कॉलम है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, जो सबसे पहला दूसरे नंबर का कॉलम है, जो ये एक्सपेंस हेड मेंशन करने के बाद ये हमारा बजट जो हमने किया था उसका कॉलम है। उसके बाद जो बीच में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो बीच में एक्चुअल इसमें लिखा हुआ है, ये हमारे एक्चुअल एक्सपेंस हुए हैं उसका ये कॉलम है। तो यहाँ पर जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं वो इंश्योरेंस में हमने 20,000 का एक्सपेंस किया था, तो इंश्योरेंस में 20,000 है। ऑफिस में 15,000 का एक्सपेंस किया था, तो ऑफिस में 15,000 का एक्सपेंस है। इंश्योरेंस में 20,000 का एक्सपेंस किया था, तो इंश्योरेंस में 20,000 का एक्सपेंस है। तो ये तो हो गया कि जो दोनों हमारी रिपोर्ट्स शो हो रही है हमें एक ही जगह, लेकिन हमारा डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंश्योरेंस में हमारा -5,000, यानी कि हमने 5,000 रुपये ज़्यादा एक्सपेंस कर दिए हैं। तो हमें बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो इस रिपोर्ट से हमें यही पता लगता है कि हम जो हमारा जो नेक्स्ट बजट बनाएंगे तो हमें इन चीज़ों को पता लगाना पड़ेगा कि हमारे जो बजट है जो हमने उसको एस्टिमेट किया था उसमें ये डिफरेंस क्यों आया, और ताकि हम जो है अपने बजट को और सुधार सकें। तो ये इस रिपोर्ट से ये फ़ायदा होगा। ऑफिस में हमने जो है हमारा 5,000 जो है वो हमने कम एक्सपेक्ट किया, और जो हमारा रेंट है उसमें ऑलमोस्ट 6,000 हमने जो है ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया है। तो ये इस रिपोर्ट से पता लगता है। ये हमने जो बजट बनाया है ये क्लोजिंग बैलेंस पे बनाया है। अब हम देखेंगे कि अगर हम नेट ट्रांजैक्शन पे अगर हम बजट देखना चाहें तो वो किस तरीके से शो होगा। तो हमें उसके लिए एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद हमें बजट को एल्टर करना है, तो एल्टर पे जाना है, फिर उसके बाद बजट पे जाना है, एक्सपेंस पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें पीरियड को सेम एज इट इज रहने देना है। यहाँ पे इसको ग्रुप को यस करना है, और यस करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग की जगह ऑन नेट ट्रांजेक्शन बजट को करना है। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे लेजर्स में भी हमें जो ट्रांजेक्शन है ऑन नेट ट्रांजेक्शन कर लेना है। यहाँ पे इसको ऑन नेट ट्रांजेक्शन कर लेना है, इसको यहाँ पे ऑन नेट ट्रांजेक्शन कर लेना है। उसके बाद इसको यस कर देना है। हमने अब बजट में चेंजेस कर लिए हैं। अब जो हम अगला करना है उसको हमें जो एंट्री है उसको भी एक बार रिफ़्रेश कर लेना है। तो एंट्रीज को रिफ़्रेश करने के लिए हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे। करंट एसेट के अंदर 42,000 ये एंट्री हमारी आ रही है। इसको हम खोल के इसको दोबारा से एज इट इज़ इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें दोबारा सेम जैसे हमने उस रिपोर्ट के लिए गए थे, इस रिपोर्ट में भी हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है, ट्रायल बैलेंस में जाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाना है। उसके बाद बजट वेरिएंस रिपोर्ट में जाना है और एक्सपेंस बजट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब देख रहे होगे कि जो हमारा बजट है वो काफ़ी कम हो गया है। पहले यहाँ पे जो हमारा इंश्योरेंस है उसमें जो अमाउंट आ रहा था वो आ रहा था अराउंड 50,000, लेकिन अब वो अमाउंट हो गया है 40.98। ऑफिस एक्सपेंस में भी हमारा जो है वो 20,000 था, तो वो अब हमारा हो गया है 54
और रेंट भी इस तरीके से कम हो गया। ये इसलिए हो गया है क्योंकि ये नेट ट्रांजेक्शन हो गया। नेट ट्रांजेक्शन का मतलब अगर हम यहाँ पे F2 करेंगे तो ये सिर्फ एक दिन के लिए जो बजट है इसने पूरा एक दिन से उसको डिवाइड कर दिया है। 365 से इसको ऑलमोस्ट जो है उसको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे अगर हम एक्सेल में देखें तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है इंश्योरेंस में अगर देखें, इसको अगर हम 365 से डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट हम उसी नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो 365 से हमने डिवाइड किया तो 41.095 आया, यहाँ पे 40.98 आ रहा है। तो इस तरीके से इसने जो बजट को जो है हमारे एक दिन के बजट में डिवाइड कर दिया है। तो जब हम नेट ट्रांजेक्शन पे बजट क्रिएट करते हैं तो उसमें उस टाइम पे पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे हम 1/4 के बाद अगर हम चाहते हैं कि जो है हमारे 2 महीने के लिए कितना बजट है, तो यहाँ पे हम इसको 31 अगर हम इसको मई कर दें तो यहाँ पे हमारा जो बजट है इंश्योरेंस के लिए अब 2500 हो गया है। इसने ऑटोमेटिकली जो हमने बजट बनाया था पूरे साल का उसको डिवाइड कर दिया है 2 महीने के लिए बजट से। तो अगर हम यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करें इंश्योरेंस का 2 महीने के लिए, तो पहले हम 1 महीने के लिए इसको निकाल लेते हैं। 1 महीने के लिए 1250 हो गया, तो इसकी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यही नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो 2500 आ रहा है ये हमारा 2 महीने का बजट है। तो यहाँ पर जो टैली प्राइम है ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर ले रहा है कि आपने जो 12 महीने का बजट बनाया है अगर उसी को अगर हम 2 महीने के बजट की तरह देखें तो वो क्या अमाउंट होगा। तो इस तरीके से जो टैली प्राइम है वो वर्क कर रहा है बजट में।